बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब जी स्टूडेंट्स। आज हमारा 7.2 स्टार्ट है 10th क्लास मैथमेटिक्स। हम कंप्लीट सोल्यूशन देंगे आपको, पूरी एक्सरसाइज इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अच्छा जी, दो सवाल आप लोगों ने पूछे थे। मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर करें बेटा। सिंगलटन सेट और कॉम्पोजिटिव नंबर्स, इसको मैंने डिटेल में बताया था, आप लोग एटलीस्ट वीडियो को पूरा देखा करें। इस पर मैंने जो है आपकी बुक में जस्ट 5 एग्जांपल्स, 2 मेरे ख्याल में एग्जांपल्स कह रहा था कि 2 एग्जांपल्स देके आप इसको बताएं सेट बिल्डर फॉर्म में, लेकिन मैंने आपको 5 से 6 एग्जांपल्स बताई और साथ मैंने आप लोगों को की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताया, लेकिन नहीं समझ आया नो इशू, दोबारा बता देती हूँ। ये दो आप लोगों की क्वेश्चन थे वो मैं आप लोगों को सॉल्व करवाती हूँ। यहाँ पे कॉम्पोजिटिव नंबर्स वो नंबर्स होता है अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स, जिसके 2 से ज़्यादा जो है वो फैक्टर्स बन रहे हो। जैसे कि 4 होता है, देखो 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, और जो है अपना और 1 के टेबल में भी आता है। ऐसे ही है ना, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स जिसके बन रहे होते हैं। देखो ऐसे, जैसे कि ये हमारे पास 4 है, तो अब 1 4 ज़ा 4 हो गया, 2 4 ज़ा 4 हो गया, 4 1 ज़ा 4 हो गया, सारे फैक्टर सेटिस्फाई कर रहे हैं। 6 है, जैसे कि देखो 1 6 ज़ा 6 हुआ, 2 3 ज़ा 6 हुआ, 3 2 ज़ा 6 हुआ, 6 1 ज़ा 6 हुआ। ऐसे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स, ये कॉम्पोजिटिव नंबर्स होते हैं। सब ये एक MCQs था, MCQs वाला क्वेश्चन था। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन का ही पार्ट था 7.1 में, जहाँ पर उन्होंने पूछा था कॉम्पोजिटिव नंबर्स लिखे हैं। तो जब मैंने लिखा था 4 6 8 9, तो ये वही नंबर्स हैं। ठीक है जी, आ जाते हैं सिंगलेटन सेट पर। आर सिंगलेटन सेट्स ऑल्सो नोन एज यूनिट सेट। इसको यूनिट सेट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर जस्ट 1 एलिमेंट होता है। क्या? सिंगलेटन सेट इज सेट विद एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। देखो यहाँ पे ऑल मेंबर ऑफ एक्स देयर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक सेट बिल्डर फॉर्म की कंडीशन दे दी गई है बच्चे। और यहाँ पर वो कह रहा है कि आपके पास यहाँ पर देखो बिटवीन 7 और 9 के दरमियान, 7 से बड़े हों 9 से छोटे हों, ठीक है, के दरमियान जो है आपको नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ आ जाते हैं 7 और 9 के दरमियान क्या नंबर है? एक ही होगा ना, जो 8 है। तो ये ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ये आपके पास सिंगलेटन सेट होगा। इस तरह आपने कोई भी एग्जांपल ले लेनी है, सेट नेचुरल नंबर ले लें या आप होल नंबर यहाँ पर लगा लें, होल नंबर लगा के आप बता दें कि 9 और 3। ज़रूरी नहीं कि आप मुश्किल एग्जाम्पल्स दें, कोई भी एग्जाम्पल लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्राइम नंबर्स ले सकते हो, इंटीजर्स ले सकते हो, कोई भी चीज़ लो और उसके बीच में जो है इस तरीके से आप रोटेशंस लगाएं, सेट बिल्डर फॉर्म में बनाएं। और इसकी मैं 4 से 5 एग्जांपल्स जो है आप लोगों को पहले समझा चुकी हूँ उससे प्रीवियस लेक्चर में। वहाँ पर मैंने जब आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट करवाई थी, उसके बाद ही मैंने आपको 5 एग्जांपल्स की करवा दी थी। पूरा भी देखा करें वीडियो को। चलें बढ़ते हैं आगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव सेट्स, और आगे आपके पास है एंड सेल। अब आपने इसमें से बताना है आपका डिसजॉइंट क्या है, ओवरलैपिंग क्या है, एग्जॉस्टिव सेट्स कौन से होते हैं, और सेल क्या होता है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा बेटा, फर्स्ट पहले मैं आपको डिसजॉइंट समझा रहा था, गाइड कर दूँ यहाँ पे, फिर आप खुद बताएंगे कौन सा सेट क्या है। चले यहाँ गाइड करती हूँ पहले मैं आपको। आपके पास अगर बेटा देखो डिसजॉइंट, अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा आपके पास, ठीक है, बिल्कुल अलग अलग हैं दोनों सेट्स के, सेट्स जो है वो आपके पास बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो आपके पास डिसजॉइंट सेट होगा। क्या क्या बताया मैंने आपको? अगर आपके पास कोई एलिमेंट भी सेम नहीं आ रहा, डिफरेंट एलिमेंट है आपके पास, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, आपके पास जो एलिमेंट्स दिए गए हैं वो डिफरेंट है, तो आप कहोगे वो डिसजॉइंट सेट है। अगर आपके पास कॉमन एलिमेंट्स आ रहा है ना, देखो अगर कॉमन एलिमेंट्स आ रहा है तो वो ओवरलैप कर रहा होता है, ओवरलैपिंग सेट है। अगर कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके पास तो वो आपके पास कौन सा सेट होता है? ओवरलैपिंग सेट है। अब आप खुद पहचानेंगे, पहले आपको पता होना चाहिए। अब एग्जॉस्टिव सेट कौन सा होता है बेटा? इसमें कुछ जो आपके पास कंडीशंस होती हैं जो सेटिस्फाई कर रही होती हैं। कंडीशंस मैं आपको यहाँ लिख कर बता देती हूँ, फिर हम इंशाल्लाह ताला डिटेल में भी आपको समझाएंगे। फर्स्ट देख लीजिए, अगर आपके पास ए यूनियन बी आप सॉल्व करो, उसका आंसर यूनिवर्सल सेट आए। अगर आप ए यूनियन बी किसी दो सेट्स के दरमियान यूनियन फाइंड आउट कर रहे हो, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए आपके पास? यहाँ पर बेटा क्या आना चाहिए? यूनिवर्सल होना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन जो है वो एग्जॉस्टिव सेट कहलाती है, एग्जॉस्टिव। ठीक है। और अगर एक और कंडीशन है, अगर आपके पास ए यूनियन बी तो यूनिवर्सल सेट हो ही हो,
लेकिन जब आप उसका ए इंटरसेप्ट बी फाइंड आउट कर रहे हो तो वो आपके पास एम्प्टी आए। ये दोनों कंडीशंस अगर लाई कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं किसी भी एक क्वेश्चन के ऊपर, तो वो आपके पास क्या है, सेल है। क्या बताया मैंने आपको, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो डिसजॉइंट सेट है, अगर कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं तो ओवरलैपिंग है, अगर ए यूनियन बी को सॉल्व करने का यूनिवर्सल सेट ही आ रहा है तो आपके पास जो है वो एक्सेसिव सेट है, और अगर आपके पास जो है ए यूनियन बी लाई कर रहा है, ओबे कर रहा है यूनियन पर, यूनिवर्सल सेट आ रहा है और इंटरसेप्ट कर रहे हो तो एम्प्टी सेट आ रहा है, तो ये आपके पास कंडीशंस लाई कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं, तो आपका ये क्या है, सेल है। ठीक है, अब आ जाते हैं सवाल नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हमने देखा कि आपके पास यहाँ पे जो एलिमेंट है इसके 1 2 3 5 7 है, और इसके जो एलिमेंट्स हैं 4 6 8 9 10 है। अब आपने देखा कोई एक एलिमेंट भी दोनों में नहीं है, एक जैसा नहीं है, दोनों के एलिमेंट जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट हैं, तो हम कहेंगे कि इनमें तो कोई एलिमेंट भी जो है वो सेम नहीं है, तो ये आपके पास फर्स्ट वाला जो है वो डिसजॉइंट सेट है। ये आपके पास MCQs का पार्ट कवर करेगा, डिसजॉइंट सेट है। ठीक है जी, फर्स्ट वाले का आंसर। सेकंड वाला आ जाइए, इसके एलिमेंट्स आपके पास है 1 2 3 6, सेकंड वाले के आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 4 8। अब आपने देखा 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 1 भी है, दोनों में 1 2 दोनों में है, तो ये ओवरलैपिंग सेट है। क्या है, ओवरलैपिंग सेट। ठीक है जी, ओवरलैप कर रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। आगे कह रहा है अगर हम इवन नंबर्स और ऑड नंबर, ई पे सिंबल का जो है वो आपके पास इवन नंबर को डिनोट करता है ना, और वो जो है वो ऑड नंबर है। अगर इवन नंबर और ऑड नंबर को अगर हम सॉल्व करें तो आपके पास जो यूनिवर्सल सेट है वो पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। यू यहाँ पर कह रहा है यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट पे भी लगा दिया, नहीं भी लगाया होता तो आप समझ जाइएगा, जहाँ पे ये यू आ जाता है ये आपके पास है वो यूनिवर्सल सेट है। तो हम कर देख लेते हैं, कोई भी दो एलिमेंट्स ले लें, आप इवन नंबर्स ले लें और ऑड नंबर्स ले लें, तो आप कर देख लें। मैं आपको कर बता देती हूँ। फ़िलहाल ये आपके पास जो पोजीशन आ रही है ना, ये आपके पास सेल है। अब कर भी देख लें, मैं आपको कर दिखा देती हूँ ये सेल क्यों है। क्योंकि सेल इसलिए है, दोनों पोजीशन इसके ऊपर जो है वो दोनों कंडीशन इसके ऊपर सेटिस्फाई करेंगी। अब मैंने आपको कहा मैं क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन यहाँ कर रही हूँ। देखो, मैंने पहले आपको कहा कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं, इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो प्रॉपर तरीके से 2 से डिवाइड हो जाते हैं, डिविजिबल बाय 2, जैसे कि 0 +- 0 +- 2 +- 4, ऐसे +- 6 +- 8, ऐसे ही है मेरा बच्चा। चलें, ऑड नंबर्स क्या हैं, आपके पास 1 है, आपके पास 3 है, +- 1 +- 3 +- 5 और +- 7 एंड सो ऑन। ठीक है, ये इवन नंबर्स भी ले लिए, ऑड नंबर्स भी ले लिए। अब हम दोनों पोजीशंस कर देखते हैं। हमने क्या बताया कि अगर ए यूनियन बी अगर हम सॉल्व करें, या दो कंडीशन, यहाँ पे इन्होंने ए नहीं दिया, इवन कह दिया है, दूसरा साइड इन्होंने ऑड कह दिया, तो नो इशू, तो आप इसको ई यूनियन ओ ही ले लें, नो इशू। ठीक है, अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ए यूनियन बी लेकर करोगे तब भी आपका आंसर वही आएगा। आप कर देखो, इन दोनों के दरमियान यूनियन कर देखो क्या आपके पास यूनिवर्सल सेट आ रहा है, बिल्कुल यूनिवर्सल सेट आएगा। चलिए कर देखते हैं। अब आपके पास जो ई का सेट है ना वो है 0, डायरेक्ट कर लें। यूनियन में क्या होता है कि हम सीरियल वाइज ले लेते हैं, जो दोनों में एलिमेंट्स होते हैं दोनों के उठा लेते हैं। अब देखो यहाँ पर 0 है, फिर +- 1 है, फिर आपके पास +- 2 है, फिर +- यहाँ पे 3 है, फिर +- 4 है, फिर +- आपके पास 5 है, प्लस मतलब ये है कि रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, दोनों के एलिमेंट्स होंगे वो हम उठा लेंगे। यहाँ तक समझ आया। अब आपने देखा यहाँ पर ए जब आपने इन दोनों एलिमेंट्स के दरमियान यूनिवर्सल सेट देखिए, इससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी बेटा 17 चैप्टर की, उसमें मैंने आप लोगों को ऑपरेशन ऑन सेट्स बताया था, जिसमें यूनियन लेना बताया, इंटरसेक्शन लेना बताया, कॉम्प्लीमेंट लेना बताया, डिफरेंसेस बताया, सिमेट्रिक डिफरेंस बताया, किस तरीके से आप जब बेसिकली कॉम्प्लीमेंट भी डिफरेंस ही होता है, किस तरीके से लेते हैं। यूनियन में क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी मिसाल देके यहाँ बता रही हूँ, जैसे कि ए का एक सेट है 1 2 3 और यूनियन बी का सेट है 2 4 6 फॉर एग्जांपल, अगर आपको चीज़ समझ नहीं आई तो। अब आपने देखा यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ 2 4 6 है, तो आपने सीरियल वाइज लिख देना होता है। या प्रीवियस क्लासेस में 6 क्लास से सेट स्टार्ट हो जाता है, 1 2 3 4 और 6। देखो 2 इधर भी था इधर, लेकिन रिपीटिशन नहीं होगी। अगर आप इस तरह 2 दफ़ा 2 लिख दोगे तो वो सेट नहीं होता, क्योंकि सेट की प्रॉपर डेफिनेशन भी यही होती है कि वेल डिफाइंड
और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउ, रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, सीरियल वाइज आपने लिख देना है। अगर दोनों में कोई ऐसा एलिमेंट तो दोनों में मौजूद हो, आपने सिर्फ एक दफ़ा लिखना है, नहीं 1 2 3 4 5 6 मैंने लिख दिया। इसी तरीके से मैंने जस्ट इन दोनों में लिखा है, 0 था यहाँ 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, सीरियल वाइज लिख दिया क्योंकि मैं यूनियन फाइंड आउट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। अब ये वाली पोजीशन तो यहाँ पे ओबे कर रही है कि अब ए समझे ये ए है यूनियन बी है, या इसको इसके अकॉर्डिंग हम ले लें क्योंकि इन्होंने जिस कंडीशन में सैम्बल्स दिए हैं वो इवन एंड ऑड के दिए हुए हैं। ठीक है, समझाने का मकसद ये है कि इन दोनों में ये पोजीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है मेरा बच्चा। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जी भी फर्स्ट वाला तो भी कर, अब हमें सेकंड वाला भी देखना है क्या हमारे पास, जब हम ई इंटरसेक्शन ओ लें या ए इंटरसेक्शन बी लें तो हमारे पास नल सेट आना चाहिए। कोई भी एक एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं आना चाहिए। अब आप देखो इन दोनों में कोई भी एक एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन आ रहा है, आपको कॉमन लेना भी आना चाहिए। अगर मैं ए इंटरसेप्ट बी बताऊं कैसे लेते हैं, ए के फॉर एग्जांपल सेट हैं 1 2 3 और इंटरसेक्शन के 4 5 एंड 6। चलें आप मुझे बताएं, ए एलिमेंट है, इसके 1 2 3 हैं और बी के जो है 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, तो हम इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन ले रहे हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट जो दोनों में मौजूद हो। अब कोई एक भी एलिमेंट इन दोनों में मौजूद नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी सेट आएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो और इस तरह करके खाली इस तरह भी लिख सकते हो नल सेट। ठीक है जी, तो इस तरह इन दोनों में कोई भी एक एलिमेंट ऐसा मौजूद नहीं है जो कि मतलब कि सेटिस्फाई कर रहा हो, मतलब एम्प्टी सेट है। तो ये पोजीशन देखें, मैंने क्या बताया था आपको कि आपके पास सेल वो कंडीशन होती है जिसके ऊपर ए यूनियन बी जो है वो करें सॉल्व करें तो यूनिवर्सल सेट आए, और ए इंटरसेक्शन बी करें हम तो हमारे पास एम्प्टी सेट आए। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, तो ये हमारे पास क्या है, सेल है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये आपके पास सेल था, तो आप ये वाली चीज़ें मत लिखिएगा, ये सिर्फ कंडीशन में आपको समझाने के लिए होती हैं। ठीक है, सेकंड वाला देखें, आपके पास यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है नेचुरल एंड होल नंबर्स व्हेन यूनिवर्सल सेट ऑल मेंबर ऑफ एक्स इज बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, आपके पास लेस देन 0। अब आपके पास नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स कौन से होते हैं, इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पर नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से नहीं स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है जी, जो होल नंबर्स हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट ना ख़त्म होने वाले नंबर्स। अब कह रहा है अभी कंडीशंस लाए कर इस पर यूनिवर्सल सेट। अब आगे क्या कह रहा है वो, जब पॉजिटिव इंटीजर्स हों और लेस देन 0 हो, 0 से छोटे हों। ठीक है, यूनिवर्सल 0 से छोटे क्या होंगे आप मुझे बताएं, 0 से छोटा क्या होगा। ठीक है, चले मैं कर दिखाते हैं आपको कि ये आपके पास जो है वो एग्जेक्टिव सेट बनेगा या आपके पास सेल बनेगा। कर देख लेते हैं। यहाँ पर आप कह रहा है कि अगर आप नेचुरल नंबर और होल नंबर के दरमियान यूनिवर्सल में यूनियन फाइंड आउट करो तो पॉजिटिव इंटीजर्स आने चाहिए। कर देख लें हम, चलें कर लेते हैं। अगर मैं ये करती हूँ नेचुरल नंबर और उनके दरमियान जो है यूनियन ले लेती हूँ, इसकी साइड्स हैं डायरेक्ट ले लेते हैं। यहाँ पे देखें यूनियन लेना है ना, तो यूनियन में क्या होगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, सीरियल वाइज चलता जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो तो लाए कर रही है कि ए यूनियन बी फाइंड आउट हो रहा है, मतलब यहाँ पे इसका सैम्बल के अकॉर्डिंग नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। ठीक है ना, जब मैं ए यूनियन बी बोलूँ तो आप समझ जाया करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ मैं। लेकिन अब यहाँ पर ए इंटरसेप्ट बी अगर मैं करती हूँ या एन इंटरसेप्ट होल नंबर करती हूँ तो ये पोजीशन लाए नहीं करेगी। देखें कैसे, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि होल नंबर और नेचुरल नंबर एक ऐसे नंबर्स हैं सिर्फ 0 का फ़र्क होता है और बाकी सारे के सारे एलिमेंट दोनों में मौजूद होते हैं। 0 हटा के 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे नंबर्स इसके अंदर जो है वो कॉमन आ रहे होते हैं। लेकिन हमारे पास सेल में तो ऐसा होता है कि जब आप इंटरसेप्ट कर रहे हो किसी भी दो एलिमेंट्स के दरमियान तो हमारे पास क्या आना चाहिए, एम्प्टी सेट आना चाहिए। तो यहाँ पर तो एम्प्टी सेट नहीं आ रहा, इसका मतलब सिर्फ ये फर्स्ट कंडीशन लाया कर रही है कि यूनिवर्सल सेट करें, पर ला जो है वो सेटिस्फाई कर रही है, सेकंड पे सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन जो है वो हमारे पास क्या होगी, एग्जॉस्टिव सेट। ठीक है जी, अब लास्ट वाला देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को जब हम सॉल्व करें तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो है वो रियल नंबर आए। तो याद रखिएगा बेटा, इसमें भी सेम एज इट इज़ वही वाली कंडीशन है कि जब आप रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के दरमियान यूनिवर्सल
यूनियन फाइंड आउट कर रहे होते हो तो यूनियन सेट आता है, और जब आप रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के दरमियान इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर रहे होते हो तो आपके पास जो है वो क्या आता है, नल सेट आता है। ये दोनों कंडीशन जो है वो रियल नंबर के ऊपर सेटिस्फाई करती हैं, तो ये वाला भी आपके पास क्या है, सेल है। याद रखिएगा, ये आपके एमसीक्यू का पार्ट कवर कर सकता है। और मेरे ख्याल में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को काफ़ी टाइम दे दिया, हमें आगे बढ़ना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पहले आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत इंतहाई आसान है, जो ऑलरेडी मैं अपना 7 चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन दिया था ऑपरेशन ऑन सेट्स में सब पहले से बता चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन करेंगे उसका। जब हम अपना करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपके पास एक एलिमेंट्स दिए गए हैं, इसके सेट्स के 1 2 3 4 5 6 दिए गए हैं, बी दिया गया है 2 4 6 8 10। अब वो कहता है फाइंड कीजिए, देन फाइंड ए यूनियन बी, बी इंटरसेप्ट ए माइनस बी माइनस ए और ए सिमेट्रिक बी। अब यहाँ पर आपके पास ये वाले डिफरेंसेस हैं और ये आपके पास जो है वो इंटरसेक्शन एंड यूनियन है, ये आपके पास वो हैं ऑपरेशंस हैं, ठीक है जी, प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी फाइंड आउट करने के लिए पहले आपने प्रेजेंटेशन से ए का सेट लिखना है। ए का सेट है 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर आपने बीच में यूनियन लगाया और बी का सेट लिख दिया जो है 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। अब करना ये है, यूनियन में जब भी फाइंड आउट आपने करना है तो आपने सीरियल वाइज लिख देना है। 1 रिपीटेशन हो रही है लेकिन एक ही दफ़ा लिखेंगे, 3 4 दोनों में है, 5 6 यहाँ से 8 और यहाँ से 10। यही आपका आंसर है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब बी इंटरसेप्ट ए करना है। पहले आपने बी के एलिमेंट्स लिखने हैं, प्रेजेंटेशन के साथ कीजिएगा। जब आप बी के एलिमेंट्स लिखोगे जो कि हैं 2 4 6 8 मिनट 2 4 6 8 10, ठीक है, और आपने इंटरसेप्ट लगाया क्योंकि बीच में इंटरसेक्शन की निशानी है, सिंबल है, आगे है 1 2 3 4 5 एंड 6। इंटरसेप्ट मीन जो कॉमन एलिमेंट जो दोनों में आ रहे हैं। देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 6 इसमें भी है, इसमें भी है, तो आ जाएगा 2 4 एंड 6। यही है आपका आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। आगे आ रहा है a माइनस बी। अगर इसकी जगह पर वो इस तरह a/b कर भी दे रहा हो तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इसका मतलब भी क्या होता है, a माइनस बी। ठीक है, इसलिए बता रही हूँ बाज़ एग्जामिनर इस तरह के सवाल दे देता है। ठीक है जी, a माइनस बी का मतलब है कि a में से b के एलिमेंट्स को माइनस करना है और जो a के एलिमेंट्स बचेंगे सिर्फ वो लिखने हैं। तो हम पहले a के एलिमेंट्स लिख लेंगे। a के एलिमेंट्स आपके पास हैं 1 2 3 4 5 6, माइनस लगाया, बी के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 एंड 10। अब आपने ए के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट्स को माइनस करना है। 2 4 6 कट जाएगा। अब जो सिर्फ ए के एलिमेंट्स बचेंगे वो लिखने हैं 1 3 एंड 5। अगर b माइनस ए होगा तो जो b के बचेंगे वो लिखेंगे। ठीक है, अब हमने a में से b को माइनस किया तो a के एलिमेंट्स 1 3 5 आए। यही आपका था आंसर। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और जल्दी से एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। बहुत आसान एक्सरसाइज है। b माइनस ए, तो b के एलिमेंट्स पहले आप लिख लीजिए। b के हैं 2 4 6 8 10, माइनस a के एलिमेंट्स आपके पास हैं 1 2 3 4 5 6। अब b में से a को माइनस कर रहे हैं। 2 काटा हमने पहले, फिर हमने 4 कट किया, फिर हमने 6 कट किया। अब जो हमारे पास इसके बचेंगे वो हम लिखेंगे जो कि 8 एंड 10 है। ये है b माइनस है। अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, इसको इस तरह भी आप लिख सकते हो b/a ऐसे। ठीक है, अच्छा जी, अब ए सिमेट्रिक b, इसमें क्या होता है आपने के पास बहुत आसान है। a के एलिमेंट्स लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6। देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस जो है ना मेरा बेटा, ये बेसिकली जो है ये एक डिफरेंस, ये भी एक डिफरेंस ही होता है। मैं आपको बताती हूँ कि 2 कंडीशंस भी होती हैं। वो आप जब आगे जाएंगे ना इंशाल्लाह, जब डी मॉर्गन लॉ वगैरह आपका आएगा तो वहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस भी आएगा। तो उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे।
इसकी 2 इक्वेशंस होती हैं जो लाई कर रही होती है, मैं आपको बता भी देती हूँ कौन सी इक्वेशंस होती हैं। देखें, ये तो फिलहाल यहाँ उन्होंने नहीं पूछा, लेकिन मैं आपको वैसे बता रही हूँ, आप लोग कॉपी पेंसिल साथ रखा करें और दूसरी चीज़ें बता रही हुआ करूँ, लिख लिया करें। ए सिमेट्रिक बी की बेटा 2 इक्वेशंस होती हैं। देखो, फर्स्ट इक्वेशन ये होती है ए सिमेट्रिक बी फाइंड आउट करने को बाद दफ़ा वो कहता है कि ए यूनियन बी फाइंड आउट करें और माइनस ए इंटरसेप्ट बी। इसमें क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है ए सिमेट्रिक बी की, कि अगर आप ए माइनस बी कर रहे हो और यूनियन ले लो बी माइनस ए का, तब भी आपका आंसर जो है वो ए सिमेट्रिक बी के इक्वल आएगा। ये 2 कंडीशंस होती हैं, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे यूनियन है। तो आप इसको नोट कर लें, फिर बाद में मिटा दूँगी इसको यहाँ से, ठीक है जी। अब हम करने लगे थे यहाँ पे एसिमेट्रिक भी। इसमें क्या होता है, हमें माइनस करना होता है। बेसिकली ये भी मैंने आपको क्या बताया, ये डिफरेंस ही होता है। अब आपने अनकॉमन एलिमेंट्स इसमें से लेने होते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, 2 का कैंसिल कर दो आप, फिलहाल 4 काट दो, दोनों में कॉमन था, 6 काट दो। अब जब हम ये वाला डिफरेंस करते हैं ना, ए माइनस बी या बी माइनस ए या यू माइनस ए, जैसे कि ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट अभी तक आपका नहीं आया, जैसे कि ये ए कॉम्प्लीमेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए। अगर बी पे कॉम्प्लीमेंट लगा है तो आप कहोगे यू माइनस बी। अगर ए यूनियन बी के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट लगा है तो आप कहोगे मिस यू माइनस, और ए यूनियन बी पर है तो ए यूनियन बी। इस तरह होता है। तो इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट के एलिमेंट बचते हैं ना, यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स बचते हैं, सिर्फ वो लिखने होते हैं। इसमें भी ऐसे ही होता है, जिसमें से माइनस कर रहे होते हैं, जो पहले के एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ वो लिखते हैं कटिंग करने के बाद। सिमेट्रिक में क्या होता है, जब आप कटिंग कर देते होते हैं तो बाकी दोनों के एलिमेंट उठा के लिखने होते हैं। देखो यहाँ पे 1 आया, यहाँ 3 भी है, और यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 8 है, और यहाँ पर है 10। समझ आया अभी आप लोगों को? आपने क्या करना है, दोनों के एलिमेंट्स जो बचेंगे वो आपने लिख रहे हैं, कॉमन एलिमेंट्स काट देने, अनकॉमन दोनों के उठा के लिख देने। इन दोनों डिफरेंसेस में ये फ़र्क है, ठीक है। इसमें ये फ़र्क है कि जो पहले जिसमें से माइनस कर रहे होते हैं वो लिखने होते हैं, लेकिन सिमेट्रिक में ये फ़र्क डिफरेंस होता है, इन दोनों में से जो बाकी जो बचते हैं ना, कटिंग करने के बाद जो बचेंगे वो आपका आंसर है। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लें, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी जनाब, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ यूनिवर्सल सेट दिया है 1 से लेकर 10 तक, आपके पास सारे नेचुरल नंबर्स हैं, और जबकि ए का सेट है 1 2 3 4 5 और बी का है 1 3 5 7 9। फाइंड करने हैं तमाम चीज़ें जो दी गई हैं, जैसे कि ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, करते जाएंगे 1 बाय 1। अभी पढ़ेंगे नहीं, इतना टाइम नहीं है, वीडियो लेंथी हो जाती है। फर्स्ट करेंगे हम ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फर्स्ट वाला करने जा रहे हैं जो कि ए कॉम्प्लीमेंट है। आप सबको पता है, मैंने बताया था कि ए कॉम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या है। इस पर कॉम्प्लीमेंट लगा है तो इट मीन्स यू माइनस ए, यू माइनस ए, ठीक है। जब आप ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हो तो इसका मतलब है यू माइनस है, कॉम्प्लीमेंट यू माइनस है। तो आपने पहले लिखा है यहाँ पर यू का सेट लिखना है। यू का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। ए आपके पास है 1 2 3 4 एंड 5। जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 क्या बचेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था यू माइनस ए, तो यू के सेट जो बचेंगे एलिमेंट्स वो लिखने हैं। 6 7 8 9 10। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ 11 भी होता तो हम इसके एलिमेंट्स नहीं लिखते, क्योंकि हम यू में से ए को माइनस कर रहे हैं। तो ये तो हो गया आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट आंसर। अब सेकंड वाला आपके पास है इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट। सोल्यूशन करें, बी कॉम्प्लीमेंट मीन यू माइनस बी। तो आपने क्या करना है, पहले यू का सेट लिखना है। यू का सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 माइनस बी के एलिमेंट्स आपके पास हैं 1 3 5 7 एंड 9। अब आपको 1 काटा, 3 काटा, 5 काटा, 7 कट किया, 9 काटा, 1 3 5 7 9। तो बचेगा यहाँ पे 2, फिर बचेगा 4 6, रिमेनिंग जो होंगे 10 फर्स्ट वाले के। ये हो गया आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। आप मैच कर लीजिएगा बेशक, ठीक है। ये मैंने सॉल्व करके नहीं देखे, डायरेक्ट करवा रही हूँ आपको। फिर भी कोई इशू हो तो माजरत है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आंसर बता दिएगा कि मिस आपने ये गलत किया था, तो मैं उसको देख लूँगी, ठीक है। 2 हो गए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। अब आपने फर्स्ट इस तरह की कंडीशन अगर आपके पास आती है तो आपने लिखना है, सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट ए कॉम्प्लीमेंट, फिर सेकंड विल फाइंड आउट बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे देखो ऑलरेडी हम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकाल चुके हैं।
लेकिन ये क्वेश्चन आएगा तो आपने ये दोनों स्टेप करने हैं, ए कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है और बी कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है। तो मैं यहाँ नहीं करके बताऊँगी क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ बता चुकी हूँ और बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ बता चुकी हूँ। तो सेम ये वही आंसर है, ठीक है मेरा बेटा। तो हम यहाँ तक लेकर चलते हैं इसको। अब यहाँ पर मैंने ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखना है, लेकिन ये वाली कंडीशन आई, ये नहीं आया सॉल्व करने को, सिर्फ ये अगर आ जाता है तो आप पहले लिखोगे फर्स्ट वी विल फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, तो सेम एज इट इज ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दोगे, पहले लिखोगे फर्स्ट ऐसे करके वी विल फाइंड आउट ए कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी निकल चुका है। फिर बी कॉम्प्लीमेंट, जो दोनों के आंसर लिख आएंगे उसमें इसको कर दोगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो ये सवाल नंबर 1 नहीं था, हमने इसको सॉल्व कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, ये कॉम्प्लीमेंट निकाला और बी निकाला, तो मैं यहाँ लिख दूँगी पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इसको भी पुट इन इक्वेशन नंबर, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 2 मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो सेम एज इट इज इसी तरीके से करूँगी ना मैं सॉल्व, इनको पुट कर दूँगी मैं इसमें। देखो कैसे, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 6 7 8 9 10, बीच में है यूनियन। बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हमें क्या बीच में क्या है, यूनियन है, तो सीरियल वाइज लिखना है। 2 हो गया, फिर आया 4, फिर है यहाँ पर 6 के बाद कुछ आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 रिपीट हो रहा है, तो एक ही दफ़ा लिखना है, 10 आ गया। ये आपका आंसर। कितना आसान था। इसी तरीके से अगर फोर्थ वाला जो आपसे पूछ रहा है वो कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सेम एज इट इज इसकी क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दोगे, पहले कहोगे फर्स्ट वी विल फाइंड आउट ए कॉम्प्लीमेंट, फिर बी कॉम्प्लीमेंट, सेम एज इट इज यही वाला स्टेप के नीचे होगा, फिर आप इन्हीं की वैल्यूज़ को पुट कर दोगे। तो सेम एज इट इज ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया था आपके पास, यहीं से कॉपी कर रही हूँ क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ नहीं करवा रही, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया, फिर आपके पास इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है 2 4 6 8 10। इस वाले सवाल में इस पर ख़ास फ़र्क नहीं है, यहाँ पे यूनियन है तो हमने यूनियन जो है इसको सीरियल वाइज लिख दिया। यहाँ पे इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मीन होता है कॉमन एलिमेंट्स, तो दोनों में आ रहे हो, तो इसमें आ रहा है 6, इसमें भी है, इसमें भी है, 8 भी है, तो जस्ट 6 और 8 जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्या है, इसमें कॉमन एलिमेंट्स है। ठीक है, इन दोनों में कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो हमारे पास कॉमन है, इनमें हमारे पास जो है वो 6 8 और 10 भी है, आई थिंक ये 10, ठीक है मैंने देख लिया यहाँ पर 10 भी है। ठीक है, तीनों एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास क्या है, कॉमन आ रहे हैं। इस तरह ये आपका आंसर है। लेकिन बच्चे आपने डायरेक्ट नहीं ऐसे करना, यहाँ पे ये नहीं कि आप यहाँ पर ए का सेट लिख लें 1 2 3 4, वो नहीं लिख रहे, यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, पहले कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, जो ऑलरेडी यहाँ करवा चुकी हूँ पहले सवाल में। ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए, बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी। समझ आ गया है, इसको उतार लें। 4 सवाल हो गए, हम उसका क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं अभी 5। चलो ऐसे अभी इसको लिखे रहने तो, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे, इसलिए मैं इसको मिटा नहीं रही। 5 आ जाओ। 5 में है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो होल कॉम्प्लीमेंट है ना, इसका मतलब होता है यू माइनस ए यूनियन बी। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, क्योंकि इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जस्ट यू माइनस, और ए यूनियन बी पर है तो ए यूनियन बी, बी ए पे है तो ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, यू माइनस ए इस तरह। अब हमने क्या करना है यहाँ पर, सब पहले से फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट ए यूनियन बी। पहले हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले ए का सेट लिखना है जो कि हम ऊपर मौजूद है, क्या है 1 2 3 4 एंड 5, मैंने क्वेश्चन से उतारा है ये रहा। और बी का एलिमेंट ये है, बी है, बी यूनियन लगाया बीच में, बी का है 1 3 5 7 एंड 9। इन दोनों के दरमियान आपने 1 2 3 4 5 7 एंड 9, ये यूनिवर्सल है ना सेट है, इसमें यूनियन की निशानी है, सैम्बल लगा हुआ है, तो हमने सीरियल वाइज लिख देना है। ये हो गया। अब आप इसको कह दो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें हम पुट कर देंगे। ये पूरी चीज़ आपके पास ए यूनियन बी आई। अब यहाँ पर ऊपर क्या है, यू है, यू का मतलब यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट क्या है, यहाँ पे आप इस तरह लिखें 1, कि 1 वाली इक्वेशन में हम इसको पुट करने जा रहे हैं।
तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बीच में है माइनस, और ए यूनियन बी का आंसर क्या आया है, 1 2 3 4 5 7 9। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। अब हमें माइनस करना है, हम यहाँ से यू में से माइनस कर रहे हैं ए यूनियन बी को, क्योंकि ए यूनियन बी के एलिमेंट हैं। तो आपने 1 काटा, 2 काटा, 3 काटा, 1 2 3 हो गया, स्टेप बाय स्टेप काटिएगा। 4 कट किया, 5 कट किया, 6 नहीं है, 7 कट किया और 9 कट किया। क्या बचा, एक बचा 6, एक बचा 8 और एक बचा 10। 6 8 और 10 जो है वो आपका है आंसर। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। अगर मैं इसको बना दूँ, इसको क्वेश्चन नंबर 6 का नाम दे दूँ और यहाँ पे ए इंटरसेप्ट बी है, तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं, u माइनस ए इंटरसेप्ट बी। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। फर्स्ट वी विल फाइंड आउट ए यूनियन बी की जगह पे ए इंटरसेप्ट बी। ए के एलिमेंट्स ये हैं, जहाँ जहाँ यूनियन था वहाँ मैंने इंटरसेक्शन लगा दिया। ये ए का सेट है, ये बी का सेट है, मैंने बीच में लगाया इंटरसेक्शन। अब मुझे इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन मीन कॉमन एलिमेंट जो दोनों में आ रहे हों। 1 कॉमन है, 3 कॉमन है और जस्ट 5 कॉमन है। अब मैं इसको कह दूँगी पुट इन 1 में पुट करने से। तो यू का सेट तो यही रहेगा सेम मेरा बच्चा जो यहाँ पर था। ठीक है, यहाँ से मिटा देती हूँ दोबारा। यू का सेट क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जब इस तरह लाइन्स डॉटेड लाइन डली हो ना, उसका मतलब होता है 10 पर आकर स्टॉप हो जाना है। और अगर आगे डॉट डले हो तो उसका मतलब होता है इनफाइनाइट, ना ख़त्म होने वाला। ठीक है जी, अब बीच में है हमारे पास माइनस और है ए इंटरसेप्ट बी। तो ए इंटरसेप्ट बी का आंसर क्या आया है, 1 3 एंड 5। चलिए जी, इसको हम करेंगे इसमें से माइनस। तो 1 3 5 काट देंगे और जो पहले वाले के बचेंगे सारे उठाकर लिख देंगे। 2 4 6 7 8 9 10। मैं समझ सकती हूँ मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा जल्दी जा रही है बेटा, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा और कोशिश करनी है कि 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी एक्सरसाइज को ख़त्म करूँ। कोई भी इशू होता है आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हो। पहले मैं यूनिवर्सल सेट जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो दिया वहाँ डिटेल में बताया था यूनियन कैसे निकलता है, इंटरसेक्शन कैसे निकलता है। इसके अलावा जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, जो हमारे पेड ग्रुप हैं जहाँ पे हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो की क्लासेस कंडक्ट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को प्रिपेयर कर देते हैं एग्ज़ाम के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हाईएस्ट परसेंटेज 98.6 समथिंग रही थी 9th क्लास में भी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैट्रिक क्लास में भी 90 से अबव स्टूडेंट्स की हमारे परसेंटेजेस आई हैं। तो आप लोग आके फेसबुक ग्रुप पे रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं और हमारे जो है बेटा कमेंट्स देख सकते हैं बच्चों के, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, और एक 1 डे डेमो फ्री है, इसके बाद फ़ी चार्ज करनी होगी। रजिस्ट्रेशन ग्रुप का जो लिंक है वो इसकी ही डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग वहाँ पे ऐड हो जाएं और फिर जो भी डिटेल लेनी है उसके लिए आप मेरे नंबर पर आ जाएँ। तो और नंबर भी मेंशन है स्क्रीन पे 0324223225। तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है जी, यहाँ आ जाते हैं। ये चीज़ समझ आ गई आपको। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पर हमने ए इंटरसेप्ट बी होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है, और यही आपका जो है मेरा बच्चा यहाँ पर क्या है आंसर है। ठीक है, अब हमारा लास्ट वाला है सर क्वेश्चन नंबर 7 और 8 रह गया। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हम कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास जो है ना वो है, यहाँ पर देखें, यहाँ लिखती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कर रहे हो कि यहाँ पे दोबारा वो बोल रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट और सिमेट्रिक बी कॉम्प्लीमेंट, पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें, उन दोनों के जो आंसर आएँ उसका सिमेट्रिक निकाल लें, डिफरेंस निकाल लें, इनको माइनस कर दें। फर्स्ट वी विल फाइंड आउट ए कॉम्प्लीमेंट फिर बी कॉम्प्लीमेंट, सेम एज इट इज़ यही वाले आंसर्स उठाने, इसलिए नहीं मिटाया था यहाँ से मैंने। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया, इसको पहले आपने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 6 7 8 9 10। बेटा इस तरह बहुत ना लेक्चर लेंदी हो जाएगा, मैं दोबारा आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना बताऊँ फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालूँ तो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा ऐसे बहुत। तो डायरेक्ट बता रही हूँ, ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम पहले। ये नहीं कि मिस ये ने यहाँ लिख दिया डायरेक्ट करवा रही, तो आप समझिएगा जब भी आप ये वाला सवाल करेंगे तो ये स्टेप आपने साथ पहले करना है और फिर ये करना है। ठीक है,
और वो एग्जामिनर सारे सवाल तो एग्ज़ाम में नहीं दे देगा ना, ये भी जस्ट आपके MCQs का पार्ट कवर कर सकते हैं। बेसिकली ये कराने का मकसद डी मॉर्गन लॉ और सिमेट्रिक डिफरेंस कराना है वहाँ पर, जो आपका मेन क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा सेक्शन बी में, ठीक है। वो सवाल आपका इंपॉर्टेंट आएगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि ये वाली चीज़ें आएंगी तो आपको डी मॉर्गन लॉ करना आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। जस्ट प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज दी गई हैं। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिए इसकी। तो देखो सिमेट्रिक में क्या होता है, अनकॉमन लेने, तो बाकी सब जो कार्ड मिल जो एक जैसे हैं काट दो। 6 है काट दिया, 8 है काट दिया, 10 है काट दिया। अब अनकॉमन लेने ना, यहाँ से उठा लो, सीरियल वाइज लेना। 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। उम्मीद आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। ये तो बहुत आसान था, हमने कर लिया। अब हमारे पास लास्ट वाला है ए सिमेट्रिक बी होल कॉम्प्लीमेंट। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है, ए सिमेट्रिक बी और होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब आपके पास है, इसको कहेंगे हम, ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो u माइनस ए सिमेट्रिक बी। अब यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, पूरा सॉल्व करके बताऊंगी ऐसे। अब हम कहेंगे फर्स्ट वी विल फाइंड आउट ए सिमेट्रिक बी। तो ए का एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, सिमेट्रिक लगाया। बी के एलिमेंट्स आपके पास हैं 1 3 5 7 9। ये वाले ले रही हूँ, ऊपर वाले ये नहीं ले रही, क्योंकि यहाँ पे जस्ट ए और बी कह रहा है। अगर वो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट कहता तो उसकी ज़रूरत पड़ती। अब फ़िलहाल इसका काम ख़त्म हो गया है, ठीक है जी। ये मैं मिटा भी दूँ यहाँ से, ठीक है। चले, यहाँ तक समझ आ गया अब आप लोगों को। अब हमने सिमेट्रिक मतलब माइनस कर देना है। 1 कटा, 3 कटा, 5 कटा, बचा क्या, यहाँ पे 2 बचा, 4 बच गया, यहाँ पे 7 और 9। ये तो आपके पास आ गया ए सिमेट्रिक बी का आंसर। अब हम इसको कह देंगे पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में हम इसको पुट कर रहे हैं। तो यू का सेट क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा यू का सेट लिखा, बीच में माइनस लगा था, माइनस लगा दिया। ये पूरी इक्वेशन पुट इन 1 का मतलब है कि सेम एज इट इज इसको हम कॉपी करके इसमें पुट कर रहे हैं। इसका आंसर हमारे पास आया था 2 4 7 एंड 9। तो आपने माइनस करना है 2 4 7 9, 2 4 7 9, मतलब कॉमन एलिमेंट्स काट दो। अनकॉमन जो है कटिंग करने से ये होता है कि आपको मुश्किल नहीं होगी। अच्छा जी, यहाँ है 1 बचा, 3 5 6 8 एंड 10। ये आपका आंसर है। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसका कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वो भी इसी तरह लेंथी क्वेश्चन है। बट अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। आपके पास इफ़ यू का सेट दे दिया गया है, ऑल मेंबर ऑफ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, जो आपके पास -4 और 6 के बिटवीन है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, तो हम इसको क्यों ना पहले टेबुलर फॉर्म में ले लें। अब आपको कह रहा है पॉजिटिव, यहाँ पे इंटीजर्स कह रहा है जो -4 और 6 के बिटवीन। तो -4 और 4 के बिटवीन क्या आता है, -3 -2, फिर आ जाएगा 1, फिर 0, फिर आ जाएगा 1 2 3 4 और लास्ट वाला 5, क्योंकि वो कह रहा है 6 से छोटे और -4 से बड़े, ऐसे है ना, ठीक है। तो ये इनके बिटवीन ही आ जाएगा। अगर ये ना लाइन आ रही होती ना, इस तरह स्लैश दे रहा होता, यहाँ पे एक बार दे देता, तो हम यहाँ पे 6 भी लेते हैं। हर दफ़ा यही बात बताती हूँ ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। अब यहाँ कह रहा है ऑल एलिमेंट्स ऑफ पी इज़ द मेंबर ऑफ, इज बिलोंग्स टू इवन नंबर्स, कह रहा है -4 और 6 के बिटवीन। अब इवन नंबर्स कह रहा है, तो अब हम यहाँ पर ले लेंगे बच्चा जो आपके पास सेट बनेगा दूसरा वाला। तो आपने इसमें सेम एज इट इज़ वही वाले सेट यहाँ से उठाने हैं। पी -2 लेंगे हम पहले, क्योंकि -2, और फिर आ जाएगा यहाँ पर 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, ठीक है जी। -2 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 6 हुआ, ठीक है जी। इवन नंबर्स हो गए। अगला सेट हमारे पास क्यू का है, और यहाँ छोटी सी एक मिस्टेक हुई है बेटा, जो आपके पास पी है उसमें 6 नहीं आएगा, और उसको आप हटा दीजिएगा। 6 से छोटे, तो हम यहाँ ले लेंगे बच्चा 6 से छोटे ना, <2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा 3 और 5, जो अपने टेबल में आता हो ना, और <6 कह रहा है तो 5 आ जाएगा,
ठीक है, जबकि ये 6 जो है ना ये प्राइम नंबर नहीं होता, उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है आप लोगों को। ठीक है जी। अच्छा आगे आ जाते हैं, यहाँ आ जाइए। अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, कह रहा है लेफ़्ट साइड पे p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू p इंटरसेप्ट q कॉम्प्लीमेंट। कह रहा है कि लेफ़्ट साइड को सॉल्व करोगे और राइट साइड को सॉल्व करोगे, दोनों के आंसर्स इक्वल आने चाहिए, एक जैसे आने चाहिए। तो हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट विल फाइंड आउट लेफ़्ट हैंड साइड, ये भी टेक लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, p माइनस क्यू है, तो हम p का सेट ले लेंगे। p के एलिमेंट्स क्या हैं आपके पास, -2 0 2 4 6 और q के एलिमेंट्स हैं 2 3 एंड 5। जो सेट बिल्डर फॉर्म से हमने टेबुलर फॉर्म बनाया उसके एलिमेंट्स हमने उठाए हैं। ठीक है जी। अब हम माइनस करने लगे हैं, माइनस कर दो, 2 कैंसिल हो रहा है जस्ट। अब हमारे पास क्या बचेगा, जो फर्स्ट के एलिमेंट्स मैंने आपको बताया था ना, किसी में से भी p माइनस क्यू करे हो या u माइनस, सिवाय सिमेट्रिक के जो फर्स्ट के बचते हैं वो लिखेंगे हम p में से q को माइनस कर रहे हैं। तो आप सीरियल वाइज भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो। -2 फिर है 0 और फिर है 4 और फिर है आपके पास 6। ये आप क्या आ गया, p माइनस क्यू। ठीक है, इसको आप एक बॉक्स में बंद कर दो बेशक, ये p माइनस क्यू का आंसर है। एक मिठाई के डब्बे में बंद कर दिया। अब हम लेंगे वी टेक राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में आपके पास है p इंटरसेप्ट q कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। तो आपके पास यहाँ पे पहले हमने क्या करना है, या ऐसे भी कर सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो और इसको अब जो आपके पास इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। ऐसे भी कर सकते हो जो आपके समझ में आए। ठीक है जी। अच्छा हमने क्या करना है, या फ़िलहाल नहीं भी कर रहे क्योंकि अभी हमें पुट तो नहीं करना ना किसी चीज़ में, नहीं आप नाम मत दें। अच्छा अब यहाँ पे आपने पहले सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ कह रहा है p इंटरसेप्ट q कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे आपको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दो, q कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करो पहले। तो यहाँ आप सब फुल हेडिंग डालोगे, फर्स्ट वी फाइंड आउट q कॉम्प्लीमेंट। तो q कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, u माइनस क्यू करके। q कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, u माइनस क्यू। तो आपने पहले क्या लिखा, यूनिवर्सल साइड। यूनिवर्सल क्या आया है, -3 -2, ठीक है। और ये -1 भी आना था, यहाँ मैं लिखना भूल गई आई थिंक ना, -1। ठीक है, फिर 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है जी। एक मिनट मैं बोर्ड यहाँ तक ले आती हूँ। ठीक है, अब है माइनस और q के साइड्स क्या हैं हमारे पास, एलिमेंट्स 2 3 5। अब 2 3 और 5 कटेगा जस्ट, और क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा -3 -2 -1 0 1 एंड 4। ये आपके पास आया q कॉम्प्लीमेंट। अब इसको आप कह दो पुट इन 1। यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था ना, इसको कह दो पुट इन 1। जब हम 1 में पुट करेंगे, इसको यहाँ कर देती हूँ बाकी स्टेप, तो हमारे पास क्या है p। पहले p के एलिमेंट्स क्या हैं, -2 0 4, ये देखें ये 2 4 एंड 6। थोड़ा साइन माइनस वगैरह में आ रही है, परेशान नहीं होना, कंफ्यूज मत होइएगा, बस स्टेप बाय स्टेप करते जाए, इंशाल्लाह आंसर ठीक आएगा। ठीक है जी। फिर बीच में है आपके पास क्या था, कहाँ चले गए हम, यहाँ इंटरसेक्शन और q कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो है वही देखें, ये रहा। q कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास ये आया है, जो कि है -3 -2 -1 0 1 एंड 4। चलें कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। अब इनमें से कॉमन एलिमेंट्स कौन से, एक तो -2 आ रहा है, 0 भी आ रहा है, और आ रहा है जनाब 4 भी आ रहा है। तो -2 आया, 0 आया, 4 आया। और अच्छा यहाँ पर जो है ना आगे मज़ीद जो है ये वाला सवाल, ये वाला आंसर हमने कहाँ से लिया था, यहाँ पे हमने जो रखा है वो q कॉम्प्लीमेंट आया है। देखा हमने एक गड़बड़ यहाँ कर दी, यहाँ ऊपर गड़बड़ हमने ये की थी कि यहाँ पर जो कह रहा था वो कह रहा था -4 6 के बिटवीन कह रहा था, तो हमने 6 नहीं लेना था। देखा, चले खैर है, कोई मसला नहीं, हमने यहाँ कवर कर दिया इसको। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है वो 6 नहीं लेना, जस्ट 4 तक लेना था, जब भी तो हमारा आंसर गलत आ रहा था। देखो ऐसे, क्योंकि वो कह रहा है लेस देन 4, मतलब -4 और 4 के 6 के से लेस, तो 4 आना था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें सिर्फ 4 जो है यहाँ पर वही एलिमेंट्स रखने थे। पहले हमें यहाँ से दोबारा बता देती हूँ, यहाँ पे हमने p के एलिमेंट्स रखने थे। देखो यहाँ बताती हूँ मैं आपको दोबारा ये वाला स्टेप, ताकि आप कंफ्यूज ना हो।
इसको हमने पुट करना है ना 1 में, 1 में हम पुट करने लगे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है ये। तो p के एलिमेंट्स आपने पहले लिखने हैं। p के हैं -2, 0, 2 एंड 4, ठीक है। बीच में है माइनस और इंटरसेक्शन और q कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया है -3। ध्यान से कीजिएगा, आप भी हल्का से भी मिस्टेक हुई तो सवाल कट जाएगा। जैसे कि अभी मेरे साथ हुआ बेध्यानी में, मैंने यहाँ पे 6 भी ले लिया जबकि नहीं लेना चाहिए था। मैंने आपको बताया ना, मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ, मैं डायरेक्ट करवा रही हूँ। इस वजह से अगर मैं पहले बार इतना टाइम नहीं था बेटा कि मैं इसको पहले सॉल्व करती, अब डायरेक्ट कर रही हूँ इसलिए थोड़ा बहुत हो जाता है। यहाँ देखिए, अब आपके पास यहाँ पर क्या है, कॉमन जो आ रहा है, पहले तो -2 भी कॉमन आ गया है, फिर आ जाते हैं 0 भी कॉमन है और 2 कॉमन है और 4 कॉमन है। अब आप देखो, उसको भी मिठाई के डब्बे में बंद कर दो। जब हमने p माइनस क्यू किया तो हमारा आंसर -204 आया, और जब हमने p इंटरसेप्ट q कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया तो उसका फाइनली आंसर -204 आया। हेडिंग डालोगे, हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही आपका आंसर है, ठीक है जी। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। फिर हम बढ़ते हैं आगे से। बेटा अब हमारे पास का क्वेश्चन नंबर 2 है, q माइनस पी इज इक्वल्स टू q इंटरसेप्ट p कॉम्प्लीमेंट। इसको मैंने सॉल्व कर दिया ताकि वीडियो मेरी लेंदी ना हो, बहुत डिटेल में समझा देती हूँ। यहाँ पर देखो, पहले लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड साइड उठा लोगे जो है q माइनस पी। q के एलिमेंट्स लिख दोगे 2, 3, 5 और p के लिख दोगे -2, 0, 2, 4। देखें ये रहे, यहाँ से मैंने q p, और देखें यहाँ मिस्टेक मेरे से हो गई थी, बार बार बता रही हूँ। 6 मैंने लिख दिया था, अब 6 नहीं है क्योंकि लेस देन 6 कह रहा है, ठीक है ना। इवन नंबर से लेस देन 6, तो मैंने 6 से छोटे लेने थे, 6 से छोटे ले लिए, -4 से बड़े और 6.5 से छोटे। तो ये हो जाएगा -2, 0, 2, 4, 6 नहीं होगा, ठीक है। वो गलती से मैंने ले लिया था, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए और कमेंट में बता भी देंगे, तो मैंने क्लियर कर दी है नेक्स्ट में अपना ये वाली बात कि यहाँ पे 6 नहीं था, ठीक है। चलें, q माइनस पी हो गया, q ले लिया, p ले लिया, इनको माइनस कर देना, दोनों में से माइनस करके जो पहले वाले के बचेंगे जस्ट वो लेने। q माइनस पी किया तो यहाँ पे q के बचे 3 एंड 5, वो ले लिए, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है, q इंटरसेप्ट p कॉम्प्लीमेंट। सेम ये कंडीशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। फर्स्ट वी विल फाइंड p कॉम्प्लीमेंट। पहले p कॉम्प्लीमेंट निकालो। p कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या होगा, u माइनस पी, है ना। p पे कॉम्प्लीमेंट लगा है तो u माइनस पी है, a पे लगेगा तो a, u माइनस a, b पे तो u माइनस b। तो पहले हमने u का सेट लिखा, पूरा एलिमेंट लिख दिए, माइनस का माइनस लगाया, p की जगह p लगा, कटिंग कर दी। जो u के बचेंगे सिर्फ वो लिखना है। -2 कट गया, 0 कट गया, 2 कट गया, 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा, जस्ट -3 बचा, -1 बचा, 1 बचा, 3 बचा और 5 बचा। जो पहले वाले के बचते हैं सिर्फ वो लेने हैं, बार बार ये चीज़ बता रही हूँ। तो कर देना है पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट कर देंगे। q का देखें, यहाँ पर q के एलिमेंट्स हमारे पास थे यहाँ पर, तो आपके पास जो q के एलिमेंट्स हैं ना यहाँ पर वो हैं, यहाँ दोबारा आपको ये चीज़ बता देती हूँ। यहाँ पे देखें, आ जाए यहाँ पे, अब इसको मैं 1 में पुट कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो q के एलिमेंट्स हैं वो हैं 2, 3 एंड 5, फिर है इंटरसेप्ट और p कॉम्प्लीमेंट। देखो ये रहा p कॉम्प्लीमेंट। p कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर आया है, -3, -1, 1, 3 एंड 5, ठीक है। अब कॉमन क्या आ रहा है, ना तो 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है। देखो ये 3 एंड 5 आपके पास आ गया कॉमन, देखो ऐसे। तो ये इसको भी आप एक डब्बे में बंद कर दो। इसका मतलब ये हुआ ये लेफ़्ट हैंड साइड को भी डब्बे बंद करना भूल गए थे जी जनाब। लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के सारे सवाल ऐसे ही होंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लें, तो ये प्रूफ हो गया, प्रूफ दैट। बस इसका खास ख्याल रखिएगा, एलिमेंट्स ठीक हो, सारी चीज़ें ठीक हो, सीक्वेंस ठीक हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, p यूनियन q होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू p कॉम्प्लीमेंट इंटरसेप्ट q कॉम्प्लीमेंट। पहले लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड q p यूनियन q कॉम्प्लीमेंट q होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब पहले p यूनियन q फाइंड आउट करोगे और उसका होल कॉम्प्लीमेंट कह रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट जिस पर लगा है तो इसका मतलब है u माइनस p यूनियन q, ठीक है ना। पहले आपने क्या करना है, इसमें मैंने सेम एज ऐसे भी कर सकती हूँ, फर्स्ट यू विल फाइंड आउट p यूनियन q, फिर u में से माइनस करो। मैंने सेम एज इट इज इसको इस तरह लिख दिया है, u की जगह u लिखा, माइनस की जगह माइनस। अब p की जगह p के एलिमेंट्स लिख दिए, u की जगह u और q की जगह q के एलिमेंट्स लिख दिए। अब u अपनी जगह पे है फिलहाल, पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, p यूनियन q को। यूनियन का मतलब है सीरियल वाइज लिख देना, मैंने इन दोनों के एलिमेंट्स को सीरियल वाइज लिख दिया, सही है।
अब यहाँ पर जब सीरियल वाइज कर दिया, देखो ये -2 आया, 0 2 फिर 3 एंड 4 और 5। अब हमारे पास यू के जो एलिमेंट्स थे ये रहे सारे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, वो लिख दिए। बीच में माइनस था, माइनस लगाया, और पूरे के पूरे एलिमेंट्स जो पी यूनियन क्यू के थे वो यहाँ पर लिख दिया। माइनस करना है तो -2 काटो, 0 कट गया, 2 कट गया, 3 4 5 3 4 5। तो ऊपर इसके क्या बचेंगे, बचेगा -3, एक बचेगा 1 यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाला जो है ना -1, देखें हमेशा ये गलती हो जाती है मुझसे, -1, ठीक है। फिर आ जाएगा यहाँ पे +1, बस ये 3 एलिमेंट्स बचे, बाकी सब के सब जो हैं वो कैंसिल हो गए, ठीक है। तो ये हमने किया है लेफ़्ट हैंड साइड पूरा, तो उसको एक बॉक्स में बंद कर लो। अब हम राइट हैंड साइड यहाँ कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या है, पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेप्ट क्यू कॉम्प्लीमेंट। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। फर्स्ट विल फाइंड आउट पी कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस पी। फिर आपके पास है, पहले u माइनस पी कर लो, तो u माइनस पी यू है आपके पास -3 -2 -1 लिखना ज़रूरी है, डायरेक्ट भी करवा सकती हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, इस वजह से लिखवा रही हूँ। इतना लेंदी नहीं तो डायरेक्ट भी हो सकता है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट तो क्लियर आपके हो गए हैं ना। अब p है -2 0 2 एंड 4, ठीक है। अब कटिंग कर दो, -2 से -2 काटा, 0 2 4 0 2 4। अब क्या बचा, यहाँ पे बचा -3 -1 1 3 एंड 5, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ पर, पहले p कॉम्प्लीमेंट किया था, अब हम करेंगे q कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस q। u के एलिमेंट्स क्या हैं आपके पास, -3 -2 -1 0 1 2, इतने बड़े बड़े सेट्स दे दिए हैं इन्होंने, ठीक है। और q है आपके पास 2 3 एंड 5, ठीक है जी। अब यहाँ से 2 3 5 काटना है, बाकी जो बच्चे पूरा लिख देना है, -3 -2 -1, फिर आपके पास 0 फिर 1 और फिर यहाँ से 4। अब ये हो गया आपके पास जो है वो p कॉम्प्लीमेंट और ये q कॉम्प्लीमेंट। तो पुट द वैल्यू ऑफ p कॉम्प्लीमेंट एंड q कॉम्प्लीमेंट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, ठीक है। जब 1 में पुट करोगे तो 1 लेस अगर ब्रैकेट में लगाया करें, इम्प्लाइज दैट लगाया करें, आगे देखें यहाँ पे आ जाइए। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को इसमें पुट करना है, इंटरसेप्ट लेना है दोनों की वैल्यू का। तो ये आ जाएगा -3 -1 1 3 और 5, और बीच में क्या है हमारे पास, इंटरसेक्शन है और q कॉम्प्लीमेंट है ना। q कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये आया है, -3 -2 -1 0 1 एंड 4। जो कॉमन आ रहा है वो उठा लो, क्या कॉमन है इसमें, -3 दोनों के पास है और -1 दोनों के पास है और जस्ट 1 दोनों के पास है। इसके अलावा और कोई एलिमेंट्स भी जो है वो कॉमन नहीं आ रहा। तो आप देखो -3 -1 एंड 1, -3 -1 एंड +1, ठीक है। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड था, ये राइट हैंड साइड था, तो आप कह दो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये आपके पास क्या हो गया, प्रूव दैट। समझ में आ गया। चलिए जी नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना मेरा बेटा, वो बिल्कुल ऐसा, वो आप होमवर्क ले लें, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, p इंटरसेप्ट q है और यहाँ पे जस्ट यूनियन है, बाकी सेम एज इट इज़ यही है। यहाँ इधर ही करा देती हूँ, जैसे इसको अगर आप इंटरसेप्ट बना दो तो यहाँ पे देखो इंटरसेप्ट हो जाएगा। बस पहले आपने क्या करना है, u माइनस लिखा, इन दोनों में इंटरसेप्ट करना है। तो आप पहले p इंटरसेप्ट q फाइंड आउट करो। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं, एक तो 2 कॉमन आ रहा है जस्ट, और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा। तो यहाँ पे u के एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे जस्ट हमने क्या लगाना है, 2 के एलिमेंट्स लगा दें, सॉरी p इंटरसेप्ट q लगा देना है। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या कटिंग हो रही है, मिटाना पड़ेगा भाई, यहाँ पे कटिंग हुई हुई है। तो यहाँ पे u के सेट है -3 -2 -1, फिर आपके पास 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5, ठीक है जी, और माइनस। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 2 कटेगा, बाकी सारे के सारे एलिमेंट ऐसे ही आ जाएंगे, -3 -2 -1 0 1 3 4 एंड 5। अब आपका आगे का आंसर भी सेम एज इट इज़ यही आना चाहिए। यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन में क्या था, p कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेप्ट q कॉम्प्लीमेंट यूनियन q कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हमें क्या फाइंड आउट करना था, यहाँ पे p कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, सेम एज इट इज़ यही आंसर आएगा। q कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, सेम एज इट इज़ यही आंसर आएगा। पुट द वैल्यू ऑफ p कॉम्प्लीमेंट एंड q कॉम्प्लीमेंट इन इक्वेशन नंबर 1।
सेम एज इट इज़ यही होगा, बस यहाँ पर आपका मेरा बच्चा क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। अब यूनियन करते वक्त हमें क्या करना है, सीरियल वाइज लिख देना है। तो सीरियल वाइज लिखो, -3, फिर आ रहा है -2, फिर आ रहा है -1, फिर 1, फिर आ रहा है 0, फिर आ रहा है 3, फिर आ रहा है 4 और फिर आ रहा है 5। देख लें भाई, दोनों आंसर जो हैं वो आपके इक्वल आए। चले मैंने आपको ये भी करवा दिया। अब लास्ट क्वेश्चन कर इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। आई थिंक 1 आवर से ज़्यादा ही जा रहा है लेक्चर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर ए का सेट दे दिया गया, सेट बिल्डर फॉर्म में बी दे दिया गया है और सी दे दिया गया है। पहले आपको टेबलर में बनाना पड़ेगा और फाइंड करना होगा ए इंटरसेप्ट बी, ए यूनियन सी और बी इंटरसेप्ट बी सेट बिल्डर फॉर्म की ही अकॉर्डिंग, इसी सैम्पल नोटेशंस में, ठीक है। अब पहले तो हम ए बना लेते हैं। यहाँ पर जो आपके पास ए दिया गया है ना, इसका मतलब है ये ऑल मेंबर्स हैं, यहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से। ये 2 का मतलब है कि जो n नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, और ये नेचुरल नंबर्स हैं। आप सबको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सब नेचुरल नंबर्स हैं ना। अगर आप फर्स्ट वाले को 2 को n से मल्टीप्लाई करते हो, इस तरह देखो, तो नेचुरल नंबर हर नंबर को, नेचुरल नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आ जाएगा, 2 4 फिर 6 फिर 8, मतलब 2 का टेबल आपने यहाँ पर लिख देना है। 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पर जो है 14 हो जाएगा, फिर यहाँ 16 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा एंड सो ऑन। देखो मतलब कहने का ये है, आगे थोड़ा सा और भी आगे कर देती हूँ। देखो 22 और 24, अगर हर नेचुरल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आपका ए का सेट बन गया। अब इसी तरह बी में वो कह रहा है, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तमाम नेचुरल नंबर्स को। नेचुरल नंबर 1 को आपके पास नेचुरल नंबर मेरा बेटा 1 है ना, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 फिर 6 को देखो 6 को जो है आप जब 3 से मल्टीप्लाई करते हो ना, 3 2 से देखो इस तरह 1 2 3 4 5, ये सारे नेचुरल नंबर है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई, मतलब देखिए 3 का टेबल है, 2 का टेबल, 3 का टेबल, फिर आगे 4 है तो 4 का टेबल चलेगा। इसी तरह ना हर नेचुरल नंबर को इस वाले नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है बस, ठीक है। तो 12 आ गया, फिर आ जाएगा आपके पास 15, फिर आ जाएगा 18 21 24 27, इस तरह सो ऑन, ठीक है। अब आपके पास है सी का सेट, तो सी में आपके पास है 4n, तो यहाँ 4 का आ जाएगा, मतलब हर नेचुरल नंबर को 1 को 4 से करोगे तो 4, 2 को 4 से करोगे तो 8, 3 को 4 से करोगे तो 12, इस तरह आपके पास 4 का टेबल बनता चला जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपने जैसे अपने सेट्स बना लिए। अब कह रहा है ए इंटरसेप्ट बी फाइंड आउट कर देख लो। पहले यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो। फर्स्ट वाला जो है यहाँ कर रहे हैं, पहले यहाँ कर लेती हूँ, जगह ज़्यादा है, ठीक है। फर्स्ट वाला कर रही हूँ ए इंटरसेप्ट बी। तो ए का एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास, यहाँ पर ए के एलिमेंट्स हैं 2 4 6, सारा उतारना पड़ेगा क्या, डायरेक्ट भी करवा सकती हूँ, वैसे डायरेक्ट कर लो तो ज़्यादा अच्छा है मेरा बच्चा। 20 24 24। अब है इंटरसेक्शन, और बी के एलिमेंट्स हैं 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12 फिर 15 फिर 18 फिर 21 फिर 24, इस तरीके से। अब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्ट क्या कर रहा है इन दोनों के अंदर, एक तो आ रहा है 6, फिर आ रहा है 12 और फिर आ रहा है जनाब 24, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो किसका टेबल बन रहा है, 18 भी आ रहा है, यहाँ पे 18 भी लिखना था, मैं भूल गई, देखो 2 का टेबल था ना क्योंकि ए का सेट है, 18 भी आ रहा है। तो ये देखो किसका टेबल बन रहा है, ये यहाँ पर जो है ये टेबल बन रहा है 6 का, 6 के टेबल के अकॉर्डिंग आ रहा है ना। तो आप यहाँ लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी और सेम एज इट इज़ वही वाली नोटेशंस कॉपी कर दोगे। यहाँ पे सारे नंबर्स जो है वो 6 के टेबल से मैच कर रहे हैं और नेचुरल नंबर्स हैं, तो यहाँ आप 6 लिख दोगे। बस इस नोटेशन में आपने इसको लिखना है, जो नंबर जो टेबल बन रहा होगा ना, बस आपने वो उसी को लिख देना है, इतनी आगे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे है ए यूनियन सी। अब ए के एलिमेंट्स लिख लो, ए के हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 20 24, ठीक है। अब बीच में है यूनियन, और सी के एलिमेंट्स क्या हैं, सी के हैं 4 8 12, मतलब पूरा 4 का टेबल है, 24, इस तरह 28 सो ऑन, ठीक है। अब आप बताओ इनमें आपने सीरियल वाइज लिखना है। सीरियल वाइज का मतलब क्या होता है कि आपने क्या करना है, सारा लाइन से लिख देना। देखो 2 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 6 भी आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 22 आएगा, फिर 20, 2 का टेबल जा रहा है ना, एंड सो ऑन, ना ख़त्म होने वाले नंबर्स देखो ऐसा ही है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे इसकी नोटेशन में ए यूनियन सी कहा उसने हमें,
तो हम यहाँ लगाएंगे 2 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 2 का टेबल बन रहा है, 2 लिख देंगे। ठीक है, इसको कॉपी कर लें। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन करवा देती हूँ, B इंटरसेप्ट C वाला। ठीक है, इसमें 6 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, और इसमें देखते हैं इसमें क्या आएगा। लास्ट वाला रह गया, फिर एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। आई थिंक काफ़ी लेंथी हो गई ये वीडियो। अब B है, B के सेट हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। हालांकि मैंने बहुत शॉर्टकट करने की कोशिश की है कि कहीं शॉर्टकट बन जाए, कि बाज़ दफ़ा उतार के भी बताया है, क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। लेकिन बेटा ये मैथ्स है, कोशिश की जाती है कि आप लोगों को डिटेल में ही समझाएं। इंटरसेक्शन देखो क्या आ रहा है। एक तो अगर आप 4 के टेबल से इंटरसेक्ट कर रहे हो ना यहाँ पर, तो पहला तो आपका 12 आ रहा है, यकीनन दूसरा 24 आएगा। आप आगे करके देख लो, 24 है ना, फिर 24 देखो, 24 आगे मज़ीद टेबल करते जाओगे तो ये आपके पास 12 का ही टेबल बनेगा। तो आप क्या लिखोगे, B इंटरसेक्शन C 12 नेचुरल नंबर्स n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। इसकी ये वाली सेट बिल्डर फॉर्म बनेगी 12। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें बेटा, एक कमेंट कर दिया करें। आपका एक कमेंट जो है वो मुझसे हमारी हौसला अफजाई होती है, और बेहतरीन से बेहतरीन कोशिश की जाती है आप लोगों के लिए इस तरह के लेक्चर्स बनाए जाएँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आए। कोई भी प्रॉब्लम इसमें होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट, जो आपके पास एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जितने रेलेवेंट ग्रुप्स मौजूद हैं, तमाम तक जो है इस लिंक को पहुँचाएँ। मुझे आप तमाम बच्चों के सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इस तरह एक्सरसाइज 7.3 के साथ, 17.3 के साथ, सॉरी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।